अस्सलाम वालेकुम मेरे लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। रमज़ान के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। रब्बि ग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। जी, यहाँ पर मैं ब्लॉग का पूरी तरह स्टार्ट कर चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि मेरे ये रमज़ान की रूटीन है और नेट चला गया था, तो फिर मैंने जो है ना मेरी रूटीन थोड़ी सी टूट गई थी। मैंने सोचा मैं सहरी और इफ्तारी अलग अलग शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये बहुत कम बन रहा है ब्लॉग, तो मैं एक साथ ही शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मेरी सहरी हो गई थी, 3 बज गए थे और मेरा अलार्म जो है ना ये है। अलार्म जो है ना, बच्चे जो है ना वो अलार्म बन जाते हैं अक्सर व बेशतर, और मेरा जो है ना ये बच्चा वाहिद बच्चा है जो मेरे साथ उठकर सहरी कर रहा है माशाल्लाह से। मतलब प्रॉपर सहरी खाता है ये। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही तो कहने लगी शब रात ही है ना, मतलब ये शब रात को पैदा हुआ था ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा ये बेटा जो है ना वो मेरे साथ पूरी पूरी सहरी में जो है ना वो जाग रहे होते हैं। और मीन्स ये कि पहली सहरी मुझे लगा चलो भाई पहली है, अब माशाल्लाह से आज वो है चौथा रोज़ा हो चुका है, लेकिन ये तकरीबन जो है वो सारी सहरियाँ मेरे साथ उठ रहे हैं। और मैंने जो है ना वही अपनी रूटीन जो है वो बना ली थी। दाल मैंने चने की निकाल के खा ली थी, थोड़ा सा मैंने खजला फेनी खा लिया था। हस्बैंड से मैंने जाके कहा तो उन्होंने कहा कि बस मुझे जो है ना वो एक चाय का घूंट दे दो, फिर उसके बाद जो है ना पानी दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं खाना। फिर ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती ना, आप बस कह सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो हो गई थी अज़ान, और टाइम जो है ना वो पता नहीं चल रहा था कैसे गुजर रहा है माशाल्लाह से। और सुकून से आराम से बच्चे सो रहे थे, सुकून से आराम से जो है ना वो कह लीजिए कि इनके बाबा अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वो उरहान के साथ वो आराम से सो जाते हैं, मैं जो हूँ यहाँ पर सो जाती हूँ आराम से। तो फिर यही होता है। असल में ये होता था कि उरहान जो है ना वो उनको इस बेड से बिल्कुल गिरा दिया करते थे। अरशमान जो है ना वो वहाँ पर अकेले सोना नहीं चाहते, तो बस फिर वो जो है ना आराम से अपना रूम में सो रहे होते हैं और बच्चे यहाँ पर मेरे साथ सो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आराम से अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करी और अल्लाह ताला से ज़िक्र किया। जो भी आप लोग तस्बीह करते होंगे वही इसी तरह से मैं अपनी तस्बीहें करती हूँ। तो फिर मुझे ना वीडियो बनाने का आराम से टाइम मिल गया था आज। और माशाल्लाह रमज़ान है तो हम लोगों को ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, क्योंकि ये मल्टीपल हो जाएगी। मतलब ये कि कह लीजिए कि हमें जितने पॉइंट्स हमें आम दिनों में मिलते हैं उससे कई ज़्यादा पॉइंट्स हमें रमज़ान में मिलते हैं। यानी कि एक नमाज का सवाब अगर हमें 10 या 100 नेकियां मिल रहा है, तो अब हम जो भी नमाज़ पढ़ेंगे उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम कह लीजिए कि 10 पे मल्टीप्लाई कर लें तो 1000 के बराबर हमें सवाब मिल रहा होता है। ये हमारा जो है वो मैं सो गई थी, फिर उसके बाद जब मैं उठी तो आज जो है ना मैंने ये सारी बोतलें जो है ना वो भरनी थी। क्योंकि ना यहाँ ठंड है ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की ठंड होती है। तो हस्बैंड का जो है ना वो ये था कि मतलब ये कह लीजिए कि मुझे ये था कि बच्चों के लिए ठंडा पानी रखना ही नहीं फ्रिज में, कि ये लोग पीते हुए मुझे नज़र आए ना ही ये कोई गोला गंडा खाते हुए नज़र आए। तो फिर ये जो है ना मुझे ये था कि ना मैं इसको मैं भरूँ। फिर ये काफ़ी दिनों से भी कहने भी लग गए थे कि ठंडा पानी की ना अब नीड है, अब भर दो बोतलें। तो फिर मैंने जो है ना वो आज मैंने कहा चलें आज रमज़ान है, ठंडा पानी शरबत तो चाहिए ही चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने अपना ये स्टैंड भी साफ़ किया। अच्छा, इस स्टैंड में ना क्या हो गया कि जी मतलब ये मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना हेल्पर भी नहीं आ रही और बहुत सारे काम, इतने छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं कि आपको जो है ना वो टाइम नहीं मिल पाता ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो फिर मैंने कहा आज जो है ना वो इसको आराम से जो है ना क्लीन कर लें। अच्छा, यहाँ पर भी कॉकरोच का जो है ना वो हल्का फुल्का सा यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कॉकरोचेस ने जो है ना वो यहाँ पर करने की कोशिश करी। मैंने इसको कॉटन बड से भी साफ़ करा और फिर इसको जो है ना वो अच्छे से साफ़ करा। मुझे डर लग रहा था मेरा ये स्टैंड टूट ना जाए, ये अमेरिका से लेकर आए थे। और फिर मैंने इसको जो है ना वो यहाँ पर अपना लगवा लिया था। इनको समझ नहीं आ रहा था, कि इनको लग रहा था ये काम ही नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने इनको बताया तो ये हैरान रह गए कि हाँ वाकई इसमें तो सारी बोतलें स्टैंड हो रही हैं। इनको ये कोई ऐसी शॉप पर दे के चला गया था और ये अच्छे से क्लीन हो गया था। मैंने इनको आइडिया दिया कि मेरे काउंटर के सामने इस तरह से लगा दें। और यहाँ पर मैं जो हूँ ना वो अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कलाम मजीद पढ़ रही थी, कुरान पाक पढ़ रही थी। तो उरहान आ गए, तो फिर उरहान जो है ना वो इसको मतलब इसको बुक समझ रहे थे, लेकिन मैंने इनसे कहा इसको किस करो, इसको अच्छे से, इसको इस तरह से अदब से बैठते हैं, इसको करते हैं। तो वो मेरे साथ साथ जो है ना वो सब कुछ कर रहे थे। और फिर जो है ना मेरा ये सहरी का समझ लीजिए कि ये रात की तैयारी का ये सारा जो है वो किचन फैला हुआ था। तो इस टाइम पे जो है ना मैं खड़े होकर जल्दी जल्दी से किचन साफ़ कर लेती हूँ। मेरे बेसन वगैरह क्लीन हो गया था।
फिर उसके बाद जो है ना मैंने जो बोतलें मैंने रखी थी ना उनको फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया। मीन्स ये कह लीजिए कि 1 डेढ़ महीने से हम लोग बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पी रहे, तो बोतलें भी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि जो है ना मेरा मोटर लगी हुई ना, तो फिर मेरे बच्चे जो है ना वो डायरेक्ट ही गिलास से पानी पी लिया करते थे, यानी कि गिलास लिया और फिर उसके अंदर से ही पानी पी लिया, क्योंकि सादा पानी ही नॉर्मल टेम्परेचर पे अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए ना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी फ्रिज में रखते हैं ना तो बच्चे बस निकाल कर वही पीते रहते हैं। तो मुझे इन लोगों की वजह से ये काम करना पड़ा, चाहे मेरा कितना ही दिल चाह रहा होता था कि मैं जो हूँ ना वो कह लीजिए कि आराम से ठंडा पानी पीऊँ, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो इन लोगों की वजह से एक समझ लीजिए कि मतलब ठंडा पानी रखना ही बंद कर दिया था। तो फिर यहाँ पर मेरी ये सारी बोतलें जो है वो क्लीन हो गई थी अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा कह लीजिए कि गर्म पानी करके भी अच्छे से और खंगाल के डाल दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने पानी की बोतलें भरी थी, और वो मैंने क्लिप नहीं लिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये होता है कि ये जहाँ जहाँ नहीं होते ना, फिर मैं वहाँ वहाँ के छोटे छोटे क्लिप लेती रहती हूँ, क्योंकि ना इनको फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं हमेशा जो है ना वो व्लॉगिंग कर रही होती हूँ। सो मुझे ये देखना पड़ता है सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर मैंने जो है ना एक एक चीज़ें जैसे जैसे बनाती गई वैसे वैसे मैं जो हूँ ना व्लॉगिंग करती गई। मैंने आराम से जो है ना वो दही बड़े बनाए, फिर बुन के आई हुई थी, और फिर मैंने ये पानी की हल्की सी फुल्कियाँ बना ली थी, क्योंकि ना पहला दिन था और कोई मैंने ग्रॉसरी वगैरह कुछ भी नहीं करी हुई थी। तो फिर मैंने जो बेसन रखा हुआ था 1 प्याली बेसन, फिर मैंने उसी से जो है वो 5-6 पकौड़ियाँ पानी की बनाई, क्योंकि पानी की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को भी। और फिर मेरा इरादा ये था कि ना मतलब बस 2 आलू बनाऊंगी, और बाकी जो नगेट्स वगैरह आए हैं ना उसमें से भी बच्चों को देख लूँगी, अगर इनको पसंद आ गए, पहला दिन है तो फिर इनको अगली दफ़ा भी बना दूँगी। यहाँ पर मैंने स्लाइस में आलू जो है वो कट कर लिए थे, और ये देखिए मेरी ये वही टिप जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आप लोग चूल्हे के साथ इस तरीके से पेपर लगा लेंगे ना तो वो जलेगा भी नहीं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से करके लगाइएगा, पीछे करके, और इस तरीके से दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। फिर बेसन जो भी गिरेगा वो इसके ऊपर गिरेगा, और आप यकीन करें कि मेरे अंदर मतलब ये है कि इतनी जल्दी जल्दी हो भी रही होती है, फिर भी आप देखिएगा कि मेरा बेसन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरता, और जहाँ भी गिरेगा वो इस पेपर पे गिरेगा, और मेरा चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा आप लोगों को। तो ये ऐसी छोटी छोटी टिप होती हैं जो कि ना बाद में जो है ना वो बड़ी आलकसी से बचा लेती हैं। सो अगर आप लोग भी किसी भी कॉपी पेपर को इस तरह लगा लेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर हस्बैंड ने जो है वो चिकन भी ला दिया था। चिकन जो है ना वो ये था कि अर्शमान को बहुत ही मज़े का लगता है ग्रे सालन, ग्रे सालन कहते रहते हैं वो हमेशा। तो मैंने कहा आज ग्रे सालन तो नहीं बना रही, लेकिन मैं जो हूँ ना वो एक टमाटर वाला सालन बना लेती हूँ, क्योंकि ना अभी जो है ना वो दही वाला सालन बनाऊँगी तो वो फिर मीन्स ये कि रोज़े रमज़ान में इस तरीके से सिरके वाला सालन बनाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा करती हूँ जो सब खा लेते ना वो बना लेती हूँ, इनके बाबा भी खा लें मैं भी खा लूँ। सो मैंने यहाँ पर जो है ना वो इस तरीके से अच्छा सा मसाला वगैरह बनाया, और फिर टमाटर पीस के इसके अंदर डाले, और जल्दी 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 सारा काम निपटा लिया, क्योंकि जो है ना मतलब हम लोग जो है ना वो खाना साथ ही खाते हैं। हमारी रूटीन ये होती है कि खाना मतलब इनके बाबा का ये होता है कि खाना साथ ही मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर 4 नगेट्स फ्राई कर लिए थे, इसके अलावा 2 समोसे फ्राई कर लिए थे, और इसके अंदर जो है ना मैंने टमाटर पीस के डाले, क्योंकि मैंने स्मेल अच्छे से निकाल ली थी मुर्गी की, क्योंकि इनके बाबा को आए नहीं, और मुझे इस तरीके से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इनको अगर स्मेल आ जाए और ये खाना छोड़ देना। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से टमाटर की स्मेल निकाली, और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया और कुछ भी मिर्चें मैंने शामिल नहीं करी, और थोड़ा सा असर के बाद मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने जो है वो कुरान पाक शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने अपना कुरान पाक पहले से ही लगा लिया था, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी आप लोगों को कहा था। तो बस मेरी यही कोशिश है कि मैं इसको पूरा कर पाऊँ इंशाल्लाह से, और अगर पूरा हो गया इंशाल्लाह तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और नहीं हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन जो है ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा एक कुरान पाक रमज़ान में ज़रूर पूरा कर लूँ, और नहीं तो कम से कम सुन लूँ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग पे। तो वॉइस रिकॉर्डिंग पे सुनने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम जो है ना वो अपने किचन में जो है ना वो हमेशा लगा लें तो बहुत अच्छा रहता है। और साथ साथ यहाँ पर मेरी इफ्तारी तैयार हो गई थी। मेरा खाना यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। सो बहुत ही मतलब टेस्टी, बहुत ही मज़े का बन गया था। मैंने एक शिमला मिर्च भी इसके अंदर डाल दी थी, और फिर साथ ही मैंने आटा गूँध लिया था। देखने में तो हमें लगता है ये काम बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम लग रहा है, लेकिन माशाल्लाह छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं इस बीच कि ऐसा लगता है कि हम लोग सब कुछ कर पाएंगे भी या नहीं, रोटी भी पका पाएंगे कि नहीं। सो यहाँ पर जो है ना मेरा हो गया था सारा, इफ्तार का सारा टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने इफ्तार कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मेरी इफ्तार के बाद की रूटीन थी। सो यहाँ पर सबसे पहले तो बन जाती है हमारे घरों में, सबसे पहले चाय बनती है जिससे हमारी थकन उतर जाती है।
और जो लोग सिगरेट पीते हैं उन लोगों का सबसे पहले ये होता है कि वो अपनी तैयारी सिगरेट की पकड़ते हैं, और मेरे हस्बैंड का यही है, वो अपनी तैयारी सिगरेट की पकड़ते हैं। मैं इस बात से वो नहीं होती हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा फ़िक्रमंद होती हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये इंसान को बहुत घुलाती है। लेकिन अल्लाह खैर करे, मैं कहती रहती हूँ। अब इस कहने से भी ये होता है कि आप ज़्यादा टोको नहीं, ज़्यादा कहो नहीं, तो बस फ़िक्रमंद मैं बहुत रहती हूँ, मना करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना, मैं जो हूँ चाय हॉलिक हूँ, तो चाय का जो है ना मेरा ये होता है कि मुझे चाय ज़रूर मिल जाए, क्योंकि यार चाय के बगैर ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। सो आज कल जो भी मैं कह लीजिए रमज़ान में चाय बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को पसंद आ रही है। अच्छा, शादी से पहले आते थे ना तो चाय जो है ना मेरे हाथ की इतनी कोई पसंद आती थी, लेकिन अब वही ड्रामा वाला सीन, चाय पीनी ज़रूर है लेकिन बुराई करके। तो ये होता है कि सड़ी हुई चाय बनाओगी कब बना रही हो सड़ी हुई चाय। तो बस यही होता है, इस बार कहने लगे कि नहीं चाय तुमने बहुत मज़े की बना ली भाई, लग रहा है तुमने पानी नहीं डाला। मैंने कहा मैंने कम डाला है पानी। असल में ये होता है कि ये लोग होटल की चाय पी के ना इतने ज़्यादा गाढ़ी चाय पीने वाले हो जाते हैं कि हमारी चाय इनको पसंद नहीं आ रही होती, जो ब्लैक हल्की सी हम लोग बनाते हैं चीनी वाली। और फिर ये होता है कि घर में इनको फीकी चाय पीनी होती है, और होटल में जो है ना, मतलब जहाँ भी दोस्तों के साथ चाय पियेंगे वहाँ मीठी चाय। तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ आपको वही सही है, आप वही चाय पिएँ जो वो जो होटल में बनाते हैं ना, वो पठान, वही पिएँ आप। तो हाँ कहते हैं, बस मैं वही पी लूँगा। तो अब जब यहाँ पर रमज़ान में मेरी चाय पीनी पड़े तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बना रही हो, मज़े की बना रही हो। खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने सबसे पहले तो टेबल क्लीन करी, चाय वगैरह मैंने बना ली थी, और ना जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सब नमेट के रखनी होती है, समेट के, इस तरह से आप लोग करते होंगे अपने घरों में। और फिर उसके बाद जो है ना उरहान और अर्शमान ने, इन्होंने जिसने भी, हम लोगों ने, सब ने जो भी भोरे गिरा दिए होते हैं, मुझे सबसे पहले फ़िक्र होती है कि टेबल पे अगर हमने खाना खाया ना तो ये जो चीज़ें हैं ना ये भोरे साइड में लग जाएँ। और इसी तरह आप देखें मैं सारा दिन, और ये भी ब्रश पकड़ के रखते हैं ताकि बच्चे जो भी गिराएं वो हम लोग साइड पे लगाते रहें, क्योंकि कॉकरोचेस जो है ना वो आते ही इस वजह से हैं कि हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे 8 बज गए थे, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ना मुझे आज कपड़ों को इस्त्री कर दो। अक्सर व बेशतर जो है ना वो धोबी के धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, तो ये ऐसे ही भी पहन लेते हैं, लेकिन आज जो कपड़े निकले ना वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो सिलवटें हो रही थी इस पर। हालाँकि ये बिल्कुल नरम वूल होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो इनके कपड़े मैंने अच्छे से प्रेस करे, और फिर इनकी जो है वो मगरी ईशा की कह लीजिए कि मैंने तरावी की तैयारी करवाई। माशाल्लाह से इनके दोनों बेटे जो है वो माशाल्लाह सुना रहे हैं, एक सुन रहे हैं एक सुना रहे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पर जो है ना वो अर्शमान और उरहान जो है ना वो जा रहे थे बाबा के साथ। ये भी बहुत अच्छी सी रूटीन है कि मैंने इनसे कहा कि आप जो है ना वो बच्चों को लेके जा रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इनको पता होगा। सो ये जो है ना इनके बाबा को ये चीज़ पता है कि बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैंने पूरे व्लॉग में नहीं कहा, मेरे रमज़ान की बस यही रूटीन है। और मतलब आज कल परसों तरसों यही रूटीन रही है मेरी तकरीबन, कि इन लोगों को भेजती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना आराम करती हूँ, अपने व्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मैंने व्लॉगिंग रोक दी थी क्योंकि मुझे पता था अभी नेट का बिल अभी नहीं हुआ हुआ, तो फिर जब होगा तब मैं करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला व्लॉग जो है ना वो रेगुलर इंशाल्लाह आएंगे आप लोगों के लिए। जो भी मुझे ऐसा लगा कि व्लॉग लगाना चाहिए तो मैं अपनी रमज़ान की रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये लोग यहाँ पर नमाज़ के लिए जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी। मेरे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।